क्यों भाई? पूछ सकते हैं। आपके पास एक मिरर है कॉनकेव, और एक आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये किसके लिए यूज किया जाता है? कॉनकेव डिस्टेंस ऑफ ग्लासेस में। हाँ। ग्लासेस में। यार ये यू क्या होता है? यू। क्या होता है मंतशा, यू? नेगेटिव। the distance of object. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? जी वो नेगेटिव होता है। ये कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में ही ये निगेटिव होती है। मंतशा आप यही बता रही थी, कुछ और बता रही थी? तो यही बता रही थी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और थर्ड नंबर पर आता है फोकस। ठीक है। तो बताएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के केस में कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 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 तो एफ भी नेगेटिव होगा और आर पॉजिटिव होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पूछता हूँ, जो इमेज बनने वाली है कॉनकेव के केस में और जो इमेज बनने वाली है कॉन्वेक्स के केस में, वो कैसी होगी? कॉमन सेंस का यूज करके बताओ सिर्फ। भाई प्लेन मिरर अगर आप देखोगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सिस पर रखा हुआ है ये, तो जाहिर सी बात है आपकी इमेज इधर बनेगी, है ना? इसी तरह आपके पास दो मिरर हैं, एक आपके पास कॉनकेव मिरर है और एक आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। आपने ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इमेज किधर मिलनी चाहिए आपको? सर ये इमेज तो। ये तो नेगेटिव एक्सिस है ना आपकी, यस। ये भी नेगेटिव एक्सिस है, तो इमेज किधर मिलेगी इस केस में? मिरर के सामने। इधर या इधर, लेफ्ट या राइट बोलो। लेफ्ट। लेफ्ट में। और इसमें? राइट। मतलब जिधर आप खड़े हुए हो कॉनकेव मिरर में, आपकी इमेज भी इधर ही बनेगी, आपके बराबर में। जी। ऐसा होता है? नो सर। होता है। ऐसा होता है। यहाँ आपको स्क्रीन चाहिए होती है। बेसिकली कॉनकेव मिरर अगर आप यहाँ लगाओगे, तो इसमें कॉनकेव मिरर में आपकी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है ओ पी, तो आपकी इमेज इधर भी मिल सकती है, आपकी इमेज इधर भी मिल सकती है कॉनकेव के केस में। तो आप लिखिएगा यहाँ पर, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। लेकिन अगर आपका ये वाला मिरर है और आपने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा जाएगा हर केस में, क्योंकि आप लिख चुके हो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। इस केस में जो इमेज आपको मिलने वाली है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन ये सारी बातें तभी एप्लीकेबल हैं अगर आप इस रूल को फॉलो कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कॉनकेव मिरर उल्टा रखवा देते हैं।
उल्टा रखवाने पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ? जी। ठीक है। यस सर। अब देखिए, कुछ इसमें चीजें होती हैं पढ़ने की, वो चीजें मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, इमेज जो बनानी होती है, इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय टू मेथड। जैसे आपने प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा, तो उससे क्या होगा, एक चीज यहां आप समझिए। सबसे पहली चीज, एक आपका होता है मिरर फॉर्मूला, जो मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो तो। वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही होता है। जी। आप एक बात बताएं मुझे, यस सर। जो आपका प्लेन मिरर होगा वो दिखने में इस तरीके का होगा कुछ कुछ। हाँ। तो जब एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसका सर्किल जो बनेगा या स्फीयर बनेगा, वो छोटा स्फीयर बनेगा या काफी बड़ा स्फीयर बनेगा? ये बड़ा। काफी बड़ा बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, ये कर्व नहीं है। कर्व होता तो स्फीयर की आप अपर्चर ले लेते, लेकिन ये एक स्ट्रेट पाथ है, तो ये ऐसे करके जाएगा और ये ऐसे करके जाएगा। मान लो मिले ना मिले, लेकिन हम मान लेंगे बहुत बड़े टाइम के बाद में ये सर्किल बना लेगा। जब ये सर्किल बना लेगा तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा? बहुत बड़ा। रेडियस कितना होगा? हाँ। ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, है ना? जी। जब रेडियस इन्फिनिटी है तो आपने लिखा है कि फोकल लेंथ जो होती है वो होती है रेडियस का आधा। तो अगर आप इन्फिनिटी का हाफ करोगे तो वो भी तो इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है। जी सर। अब यस सर। अगर मैं बात करता हूँ प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए जो मेरा एफ है, वो टेंड करेगा इन्फिनिटी को। कभी भी इन्फिनिटी को इक्वल करके मत लिखना। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पर इक्वल मत लिखिएगा कभी भी, हमेशा टेंड कराते हैं। टेंड का मतलब पहुंच रहा है इन्फिनिटी तक। फोकल लेंथ बराबर होती है आर के, आर बराबर इन्फिनिटी, तो ये टेंड करेगा इन्फिनिटी को। तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, मतलब पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब फॉर्मूले में डाल दो, ये हो जाएगा 1/infinity इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अगर आप किसी एक छोटे नंबर को वेरी लार्ज नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू करीब करीब जीरो के बराबर होती है। ये समझ लो कि आपने 1 को डिवाइड किया 10 से, तो आएगा 0.1। आपने 1 को डिवाइड किया 1000 से, तो आएगा 0.001। आपने डिवाइड किया 1 को 10,000 से, तो आएगा 0.0001। इस तरह से आपने इसको डिवाइड करना शुरू किया,
तो ये एक टाइम पे जाकर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेगा तो अप्रोक्सीमेटली ये जीरो वैल्यू देगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी 1/इंफिनिटी, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये जीरो के बराबर होगी। वो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। यहां से क्या होगा, आप एक चीज को इधर ले लीजिए, तो जो आपका 1/u है वो बराबर हो जाएगा माइनस का 1/v के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जो u है वो बराबर हो जाएगा माइनस के v के। ठीक है। जी। ठीक है। तो प्लेन मिरर के केस में आपको ये चीज दिखती भी है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इधर रखा है, यानी कि मान लो -10 मीटर की दूरी पर रखा है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इधर +10 मीटर की दूरी पर बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर लिखा है v = -u। तो v बराबर हो जाएगा माइनस माइनस का 10 इक्वल्स टू v इक्वल्स टू प्लस का 10 मीटर। ठीक है। जी। ठीक। अब आते हैं आगे, जो मैंने मेथड बताए इमेज फॉर्मेशन के। इमेज कितने तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको इमेज ही बनानी है ना, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका रे डायग्राम। आप रेस पास करा के पता कर सकते हो इमेज कितनी बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, कितनी दूरी पर है। इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। किससे? विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। दूसरा तरीका होता है आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल तरीका, मैथमेटिकल अप्रोच। इसमें हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। जैसे कि आपने एक फार्मूला पढ़ा, मिरर फार्मूला। क्या होता है? 1/f = 1/v प्लस वन प्लस अपॉन यू। बाई यू। जी। एक तो तरीका ये है पता करने का। दूसरा तरीका होता है आपका मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन एक ये अप्रोच होती है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ ध्यान रखिएगा। लेकिन रे डायग्राम से आप फार्मूला नहीं लगाते। रे डायग्राम का तरीका होता है, आप लगाते हैं यहाँ पे रूल्स, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। आप यहाँ पर रूल लगाकर इमेज बनाते हैं और देखते हैं कि इमेज बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है। इन सब चीजों की हम बात करेंगे। तो 1/1 हम पढ़ेंगे। पहले हम इसके तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम इसके तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जो रूल्स होते हैं, हम अब इनको पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है। मंतशा बताएंगी अगर आपको रूल पता है तो। यस सर। बताइए। फिर इंफिनिटी से आती है तो फोकस पर पास करती है। कर्वेचर से जो आती है वो कर्वेचर पर पास करती है। जी। और 4 रूल होते हैं बेसिकली। रूल नंबर और 1। अगर पोल पर आती है तो सेम एंगल से। देखिए, ये जो मैं रूल लिखा रहा हूँ, ये कॉनकेव मिरर के लिए लिखा रहा हूँ। कॉन्वेक्स के लिए अलग से नहीं होते, सेम ही होते हैं। कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहली जो आपकी इमेज बनेगी, इस तरह से आपके पास एक लाइन है,
इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस होता है। नाम सुना है आपने रेहान इसका? जी प्रिंसिपल एक्सिस का, यस। इसके ऊपर मैंने एक मिरर बना दिया यार, इधर देखना पूरा पूरा तवज्जो के साथ। आप कहीं और मत देखिएगा, लिखिएगा भी मत, क्योंकि मैं भेज दूंगा ये। और देखो मैं सही सही बना रहा हूँ उनको, अलग अलग, मतलब खराब राइटिंग में नहीं बना रहा। नींद आ रही है आपको लग रहा है? सर वो मुझे पैर में लग गई तो फिर वो थोड़ा। हमेशा कोई ना कोई बात बताते हैं आप, देखिए। जब ये पास करता है तो ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पोल। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ होता है जिसको बोला जाता है फोकस। और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 3 पॉइंट होते हैं। जी। पहला रूल जो होता है रिफ्लेक्शन का, उसमें आपकी जो लाइन है, रे जो है, वो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से? इन्फिनिटी से। पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से टकराएगी, और टकराने के बाद पास कर जाएगी फोकस से। ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जी। मैं अगर आपसे बोलूँ कि रूल नंबर 1 लगाओ, तो आपको क्या करना है? आपको प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक लाइन भेजनी है। यहाँ देखो ये इन्फिनिटी से आ रही है, इसलिए मैंने डॉटेड लगाया शुरू। तो पैरेलल आएगी, टकराकर किससे पास करेगी? फोकस से। रूल नंबर 2 उसका उल्टा है। उल्टा मतलब, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है कॉनकेव मिरर, मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे तो याद भी हो जाएगा। दिस इज योर पोल, फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनमें एक रिलेशन होता है, देखो। अगर पी से सी तक की डिस्टेंस 30 है, तो एफ से पी तक की डिस्टेंस पीसी का हाफ होगी, यानी कि वो 15 सेंटीमीटर या 15 हो जाएगी। ये वही फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन लेकर आया था वो है। रूल नंबर 2 कह रहा है कि जब भी आप लाइन को फोकस से पास कराएंगे, तो ये इससे टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो ये आपकी लाइन आ रही है, टकरा के ये जा रही है। ये सेकंड रूल हो गया। ठीक है। जी। अब ये रूल ऐसे लगाया। अब नीचे आ जाइए थर्ड नंबर पे। रूल नंबर थर्ड है, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर क्या होगा? थर्ड रूल है, जब भी आपकी लाइट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, सीधे जाएगी, टकराएगी, मतलब ये आ रही है, टकराएगी, टकरा के ये वापस चली जाएगी, मतलब अपने पास से बिल्कुल भी डेविएट नहीं करेगी। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं लाइट को, तो ये पूरे स्फेयर पे कहीं पर भी आप इसको पास कराएंगे, हमेशा नॉर्मली आके गिरती है। नॉर्मली गिरेगी तो क्या होगा? जिस पाथ पर टकराएगी उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी आप लाइट को पास कराएंगे, तो वो नॉर्मली आपके कर्वेचर पे गिरेगी और उसी पाथ पर रिट्रेस कर जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, ये रूल नंबर थर्ड है। फोर्थ रूल मुझे बताएंगे मंतशा, क्या होता है? सर अगर फोन पर आएगी तो सेम एंगल से rotate करेगी। जी।
पर अगर पोल पर आएगी तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। एग्जैक्टली exactly. आपका फोर्थ रूल है, ये है आपका कॉनकेव मिरर। रेहान एक सवाल पूछने वाला हूं मैं आपसे, बहुत खूबसूरत, अभी 2 मिनट के अंदर। Incoming voice call from Alice. Goodbye. Incoming voice call. यहाँ पर फोर्थ रूल ये है कि लाइट जब आप डालेंगे पोल पर, तो आपने जिस एंगल से डाली है, एंगल आई से, क्योंकि ये लाइट आ रही है तो यहाँ एंगल आई बनता है, और ये टकरा कर उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी दिस इज एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर ये फॉलो नहीं हुआ है, ये ऊपर भी फॉलो हुआ है, मैं दिखाता हूँ कैसे फॉलो हुआ है। यहाँ पर तो खैर आप बना के देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ समझा दूंगा। देखो, यहाँ पर आप एक लाइन खींचिए, इसको ऐसे करके पास कराओ, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल आई होगा, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल आर होगा। इसी तरह ये आ रही है, यहाँ से एक लाइन लीजिए, इसको मिलाइए, ये आपका एंगल आई, और यहाँ पर एंगल आर। तो ऐसा नहीं है रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के लॉस फॉलो नहीं होंगे, रिफ्लेक्शन के लॉ हर एक जगह पर फॉलो होंगे, चाहे वो रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर में हो रहा हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा हो, चाहे वो प्लेन मिरर में हो रहा हो। ठीक है। जी सर। ठीक है। रेहान सवाल आपके लिए ये है, मुझे ये मिरर बताओ कौन सा है। ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही मतलब देख के बताओ उसको। कॉनकेव। कॉनकेव है। कौन सा मिरर है ये मंतशा? पर इसके पीछे पॉलिश नहीं है तो हम नहीं बता एक्चुअली ये सकते। मिरर ही नहीं है। इसको मिरर होने के लिए आपको किसी एक साइड पर सरफेस पर पॉलिश करना पड़ेगा। अगर मैं इस सरफेस पर पॉलिश कर दूंगा तो ये हो गया कॉनकेव। जी। जी। और अगर सेम मिरर में आप अंदर की साइड पर पॉलिश कर देंगे तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बहुत बहुत बारीकी हैं, और चीजें इजी ही हैं, कहीं से भी टफ नहीं है। ये आपका कॉनकेव, और ये आपका कॉन्वेक्स। ठीक है ना? जी। तो क्लास समझ में आई आप लोगों के दोनों के? यस। देखो यस अभी सर। रे ऑप्टिक में शुरू में चीजें बहुत इजी हैं, और अगर ये चीजें इजी वाली जो है आपके समझ में आती रही, तो आपके रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक दोनों ही इजी पड़ेंगे। यहाँ तक कुछ नहीं है, 10th वाली ही चीजें अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम चीजें आप अगर एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको उसमें मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी, लेकिन किसी ना किसी अलग तरीके से वो आपको दिखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है। तो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ आप लोगों की। आप लोग क्या कीजिएगा कि जो आपका वर्क कल नहीं कर पाए आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, या आपका शायद वो है, क्या बता रहे थे रेहान आप? होमवर्क। नहीं, रजा सर क्या कह रहे थे? वो नहीं पढ़ाएंगे आज। अच्छा अच्छा, क्लास नहीं लेंगे तो अब मैं आपको वर्क भेज रहा हूँ, आप कर लीजिएगा इसको। ओके सर। ठीक है। आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। बाय। अस्सलाम वालेकुम सर।